हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर इस तरह की प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने एक एक्सेल की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने मार्कशीट बनानी सिखाई थी, जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज मैंने सिखाए हैं। तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को भी चेकआउट करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। अब यहाँ मंथ में मैं इस मंथ की डेट लिख देता हूँ। स्टार्टिंग डेट 01/11/2025। तो आप देखोगे यहाँ पर डेट आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है, इक्वल्स टू प्रेस करना है और ये वाली जो डेट है इसको लिंक कर देना है। यहाँ से एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर फुल डेट आ गई। पर मुझे फुल डेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, 0102 ऐसे चाहिए। तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करूंगा इस पे और आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपको यहाँ आना है कस्टम में। कस्टम में यहाँ पर इसको हटा करके लिख देना डी, 2 बार डी लिख देना। तो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ डेट आ गई। अब इसके साइड में आना है आपको और यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू फर्स्ट डेट को ले लेना +1 और एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सेकंड डेट भी आ गई। सेकंड वाली डेट पर आकर के आपको यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास बाकी सारी डेट्स भी आ जाएंगी। जैसे 30 तक आ गई, पीछे आ जाओ, अब देखो सारी डेट्स आ गई हैं। अब इस डेट के ऊपर आना है आपको, मतलब पहली तारीख के ऊपर आकर के यहाँ लिखना है इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, नीचे वाली डेट, नीचे 01 थी ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल डी, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे इस दिन जो डे था वो भी आ जाएगा। इसको भी पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दो। तो जैसे कि आप देखोगे आज 11 तारीख है, 11 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज है ट्यूसडे। तो देखो एकदम करेक्ट वे में डेट और डे दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। फिर आपको जाना है यहाँ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद ऑटो फिट कर दो। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से सेल्स को श्रिंक कर देगा डेट और डेज के अकॉर्डिंगली। इतना समझ आ गया। अब हम इनको सिलेक्ट करके नीचे तक आकर के यहाँ पर कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो आप देखोगे यहाँ पर ये बॉर्डर भी बन जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ जितने भी संडे हैं यहाँ पर वो येलो कलर से मार्क हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कि ऑफिस की संडे को छुट्टी रहती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो संडे है वो एक येलो कलर से हाईलाइट हो जाए। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमें को यहाँ आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। न्यू रूल में आने के बाद आपको यहाँ आना है, नीचे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन में आना है और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू और, ब्रैकेट ओपन। फिर आपको यहाँ पर जो भी डे सिलेक्ट रहेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ संडे हो, कोई भी डे हो सकता है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर एक बार आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे तो देखोगे ई के पीछे से डॉलर हट जाएगा। तो ये डॉलर हटाना है हमें अगर यहाँ पर संडेज को हाईलाइट करना है। इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा SUN, इन्वर्टेड कॉमा। जरूरी नहीं कि आप संडे को ही हाईलाइट करो, आप जो भी डे हाईलाइट करोगे यहाँ पर संडे की जगह उस डे का नाम लिख देना। और फिर फॉर्मेट में आकर के आपको कलर डालना है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो मैं येलो ले लेता हूँ और रेड कलर की इसके ऊपर लाइंस ले लेता हूँ कुछ ऐसे करके। और मैं जैसे ही ओके करूंगा और ओके कर देता हूँ तो आप देखोगे अभी कुछ नहीं हुआ, पर इस स्टेप के बाद ये कलर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ जाना है हमें फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे करोगे आप, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगी। इस प्लस को इसके बीचों बीच रख करके पूरी शीट पे घुमा देना। इस सिलेक्शन छोड़ोगे तो आप देखोगे जितने भी संडेज थे आपके मार्क हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर रेंडमली एब्सेंट प्रेजेंट डाल लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ रेंडमली पी लिख लेता हूँ। पी लिखने के बाद इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पी को सब में पेस्ट कर दिया। पी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को बच्चों। अब यहाँ पर पी का मतलब है प्रेजेंट। अब ये ऐसे ही जैसे मैंने पी डाला है वैसे रेंडमली ए और एच डी लिख देता हूँ। एच डी का मतलब है हाफ डे। अब यहाँ आप देखोगे कि मैंने एब्सेंट और हाफ डे दोनों को इंसर्ट कर दिया। अब इसके बेसिस पे इनकी सैलरी निकालते हैं और इनको कैलकुलेट करते हैं कि कौन व्यक्ति कितने दिन आया है और कितने दिन छुट्टी पर रहा है। तो बच्चों हमें टोटल डेज निकालना है कि कितने दिन काम हुए हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू काउंट ए, ब्रैकेट बंद। आपको पहली तारीख पे आना है, फर्स्ट से लेके एंड तक सिलेक्शन लेनी है 30 तक और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो आप देखोगे इस पूरे महीने में, नवंबर मंथ में सिर्फ 25 डेज काम हुए क्योंकि 5 डेज का संडे था। तो आप यहाँ पर आके सिर्फ डबल क्लिक करोगे तो ये बाकी सब में भी फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही टोटल प्रेजेंट निकालने का फॉर्मूला, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से सिलेक्शन लेनी है हमें 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पी, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर पी का मतलब है कि ये सिर्फ प्रेजेंट को काउंट करेगा कि ये व्यक्ति इस महीने कितने दिन प्रेजेंट था। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 23 डेज ये प्रेजेंट था। अब वैसे ही यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा आके कॉर्नर पे तो आप देखोगे बाकी सब में फॉर्मूला पेस्ट हो गया। एब्सेंट निकालने का भी फॉर्मूला सेम ही है, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से सिलेक्शन लेनी है हमें 1 से लेके 30 तक,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखोगे ये 2 दिन छुट्टी पे था, तो इसको भी मैं शॉर्टकट में निकाल लेता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करोगे तो सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल हाफ डेज निकालना है, तो वही सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें 1 से लेके 30 तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एच डी लिखना है। एच डी का मतलब है हाफ डे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद। इसका 0 आंसर है। 0 का यहाँ पर मतलब है कि इसने एक भी हाफ डे नहीं लिया। सेम इसको भी शॉर्टकट से निकाल लेते हैं हम। तो आप देखोगे यहाँ पर जिन जिन के भी 1 आया, मतलब इन्होंने एक ना एक दिन हाफ डे जरूर लिया है। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी बच्चों, बेसिक सैलरी मैं अपने मन से लिख लेता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, तो मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब डिडक्शन निकालना है। डिडक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो एम्प्लॉय है इसने छुट्टी ली है या हाफ डे ली है, तो उसके इसकी सैलरी में से पैसे कटेंगे। तो सैलरी से पैसे कितने कटेंगे वो निकालने का फॉर्मूला है सैलरी डिडक्शन। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी मैथ्स का फॉर्मूला आना चाहिए। इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय इसने जितने दिन की छुट्टी ली है डिवाइड बाय टोटल डेज, ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस फिर से ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय टोटल हाफ डेज, मतलब जितने दिन का हाफ डे लिया है, डिवाइड बाय टोटल डेज, ठीक है, ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 2 एंड देन ब्रैकेट बंद। तो इसके 1200 रुपये सैलरी से डिडक्ट होंगे। तो इसको भी डबल क्लिक करता हूँ, सबका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे नेट सैलरी निकालनी है, तो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन जितनी इसकी सैलरी है माइनस जितनी इसकी सैलरी में से पैसे कटने चाहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखोगे इसके इन हैंड सैलरी आएगी अब 13,800। तो ऐसे ही बाकियों की भी सैलरी निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर पीछे मुझे लाइंस डालनी है, तो सिलेक्शन ले करके मैं इस ऑप्शन पे जा करके जैसे ही ऑल बॉर्डर करूंगा तो यहाँ पर लाइंस आ जाएगी बॉर्डर्स। ठीक है बच्चों, देखा कितना इजी टॉपिक था ये। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर कर दो उन दोस्तों को जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।